कहा था आपको कि आपको राइट हैंड रूल बताना है। राइट हैंड रूल तो आता है ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा था। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, सॉरी, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस विच इज, सपोज यहाँ से एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है छोटा सा, यूज अ डिफरेंट मार्कर। स्टूडेंट आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। सो यहाँ हमारा एक सपोज यहाँ कंडक्टर है और उसका डिस्टेंस ये है r, बट अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फाइनाइट कंडक्टर। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने क्या लिया है, e। साहिल और श्रेयस वाली आपका माइक चालू, इफ यू कैन स्विच ऑफ, साहिल एंड श्रेयस वाली, थैंक यू। ओके, सो दिस एंगल वी हैव टेकन एज अल्फा, इफ यू रिमेंबर, अल्फा लिया था हमने, और हमने ये कहा था कि अगर ये यहाँ से इसका फाइनाइट लेंथ का ये एंगल लिया, कितना होगा, एनीवन रिमेंबर, ये कितना होगा? दिस एंगल वाज अल्फा 2, पर ये नेगेटिव साइड में था, इफ यू रिमेंबर, और हमने फिर यहाँ से भी जोड़ा था, ये जो है ना, यहाँ से हमने इसे इस एंड तक जोड़ा था, और ये फाइनाइट लेंथ का यहाँ तक एंगल क्या लिया था हमने, इस तरफ से यहाँ तक जाने वाला, तो वी हैव टेकन दिस इज phi 1 5-1. और थीटा 1, जो भी आप नोटेशन लोगे। सो यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आया जा रहा है, इस एलिमेंट का लेंथ dl है, तो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन इस जगह पे पूछा था। सो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू व्हाट वी ऑब्टेन इन लास्ट केस, हमें क्या मिला था, B इज इक्वल टू म्यू 0, एनीवन रिमेंबर, Mu 0 I 4 pi अपॉन A 4 पाई r, वेरी गुड, 4 आगे, pi R sin phi 1 plus sin phi 2. वेरी गुड, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर फाइनाइट कंडक्टर। सो हमने ये डेरिवेशंस कल देखा था, मुझे लगता है सबको समझ में आया था वो डेरिवेशन, किसी को कोई डाउट है? No, sir. सो मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ फाइनाइट कंडक्टर वी हैड ऑब्टेन। अभी इससे रिलेटेड आपको फाइनाइट कंडक्टर का है, अगर इनफाइनाइट होगा सो क्या होगा उस केस में फॉर्मूला, इनफाइनाइट कंडक्टर, ये स्लाइड नंबर आज की लेक्चर की वी आर लर्निंग फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, फर्स्ट टॉपिक दैट। तो आपको ये जो है ना, ये एंड वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये एंड, और ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। सो व्हाट वुड बी द एंगल, ये अगर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे ये एंगल इस तरफ ये इनफाइनाइट होने लगेगा तो एंगल बढ़ते जाएगा, तो फाइनली एंगल कितना बनेगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ phi 1 एंड phi 2, what would be the value of phi 1 and phi 2? Simple question. Anyone? ये देखो, ये डायग्राम है ना, ये phi 1 था हमारा, phi 1, तो अब है ना ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, ये धीरे, मैंने ये डायग्राम में दिखाया आपको ब्लैक मार्कर से कि ये ऐसे सब बढ़ रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा। सपोज ये यहाँ है, यहाँ है, नहीं बेटा, ये एकदम बहुत दूर चले जाएगा ना, तो ये पूरा मिलके यहाँ तक ही जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि वो इस तरफ 90 इनफाइनाइट 90. 90, वेरी गुड। सो वो 90 डिग्री मिलेगा, दोनों दोनों तरफ इनफाइनाइट है ना, 90 दोनों मिलेगा। 90. व्हाट इज sin 90? 1. 1. तो फिर उधर 2 हो जाएगा. Yes, very good. So it will become sin 90 plus sin 90, that is sin 1 plus 1 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा, B is equal to mu 0 I upon 2 pi r. This is the very very important formula for solving numerical. हमने इसे देखा था, बट ये तो हमारा एक स्पेशल केस है। If you remember, this is a case, actually formula तो ये है,
फॉर्मूला ये है, उसके बेसिस पे एक स्पेशल केस मिला जिसमें आपने इनफाइनाइट के लिए phi1 और phi2, अगर ये नहीं समझ में आया phi1 phi2 90 क्यों, तो फिर ये डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं, ना इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का फायदा। मुझे लगता है फर्स्ट स्लाइड समझ में आया। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट व्हाटएवर यू वांट, मैंने लास्ट टाइम जैसे स्क्रीनशॉट भेजा था आपको, वैसा मैं बार बार नहीं भेजूंगा पीडीएफ, मैंने वो लास्ट लेक्चर में भेजा था आपको पीडीएफ के फॉर्म में कि आप वो लिख सकते हो। ओके, मैं रब करता हूँ ये स्लाइड। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ये No, sir. सेकेंड स्लाइड में क्या लर्न करेंगे हम, अगर सेमी फाइनाइट है, अभी सेमी फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट ऐसे बहुत सारी कहानी है, हम थोड़ा सा लर्न करेंगे, ऐसे बहुत सारे केस नहीं लर्न करेंगे, फास्ट लर्न कर देते हैं। सेमी फाइनाइट मतलब क्या, एक तरफ ऐसा है, एक तरफ है ये फाइनाइट ऐसा और दूसरी तरफ नहीं है, मतलब ये जो है ना करंट कैरिंग कंडक्टर वो यहाँ है और यहाँ से आपको करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इस तरफ जो इनफाइनाइट हो रहा था ना इस तरफ वाला वो निकल गया, अब सिर्फ एक तरफ ही फाइनाइट है वो भी, तो आपको सिर्फ ये एंगल मिलेगा, आपको ये एंगल मिलेगा, दैट इज यू कैन से phi1, ये phi1 रहेगा, बट phi2 क्या होगा, इस तरफ है ही नहीं, इस तरफ जो जाना चाहिए था ना वो है ही नहीं, तो क्या होगा, तो phi2 एंगल लेंगे ही ये नहीं। राइट साइड में अगर एंगल तो कितना लेंगे, मतलब 90 लेंगे, 180, 360, जीरो क्या लेंगे, लेंगे नहीं मतलब क्या करेंगे उसको, जीरो। जीरो। वेरी गुड, तो फॉर्मूला हमारा वही फॉर्मूला है, एनीवन कैन बोलते जाओगे मेरे साथ, फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई म्यू आर, 0 I पर 4 पाई R sin phi1 sin phi2। बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। phi1 तो हमारा है, फाई ले लेता हूं मैं, बट phi2 जो है वो एक तरफ के लिए जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, क्योंकि वो उस तरफ है ही नहीं, यहाँ ये ऐसा बढ़ता था बट ये तो बढ़ा ही नहीं ना, तो सर वो तो उधर जीरो हो गया, मतलब आप यहाँ जीरो लेते हो, phi2 जीरो ले लिया तो काम खत्म हो गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन देन, सो इट विल बिकम म्यू 0 I by 4 pi R sin phi। sin phi, very good, this is the formula for magnetic induction for a for a for a semi finite. So I hope that everyone has written that part, semi finite. Yes, sir. यस सर। अगर ये लिख के हो गया है, मतलब देखो ना कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता भी है थोड़े बहुत, बट फिर भी ये अगर याद हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो 12th का भी पार्ट क्लियर हो जाता है एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सेमी इनफाइनाइट में सिर्फ बोर्ड पे लिखूंगा और आप फॉर्मूला बताओगे, नहीं तो फिर ये केस यहीं खत्म कर देते हैं। सेमी इनफाइनाइट क्या होता होगा, एक तरफ इनफाइनाइट, अब आपको डायग्राम चाहिए सर इसका, ये आपका सेकेंड केस है सर, आप थर्ड केस का डायग्राम बताओ ना, तो डायग्राम कैसा है, ये ऐसा इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, इन्फिनिटी, बट फाइनली यहाँ से यहाँ तक होगा, सो ये डिस्टेंस a है और ये इस तरफ इनफाइनाइट है, तो मैं इसके लिए ये जोड़ भी नहीं सकता, ऐसा 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 मैं जोड़ता था ना वो जोड़ भी नहीं सकता, तो क्या बनेगा, ये a है और यहाँ से करंट पास हो रहा है, सो व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक इंडक्शन, so phi1 90 होगा। very good, phi1 will be 90 क्योंकि एंड इनफाइनाइट, phi2 विल बी 0। एक्सीलेंट, तो क्या बनेगा मैग्नेटिक इंडक्शन, वही म्यू 0 I by 4 pi बनेगा, क्योंकि इंटू 1 करेंगे ना हम। हाँ, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें sin 91 होता है, खत्म हो गया, एक्सीलेंट। मुझे लगता है सब लोगों को थर्ड केस भी समझ में आ गया होगा, so we had finished this third case of magnetic induction। हम आज है ना सर्कुलर कॉइल वाला लर्न करने वाले हैं, तो मुझे लगता है you understood this case, second and third case is clear। should I move ahead? सेकेंड स्लाइड के बाद थर्ड स्लाइड, हम थोड़ी देर में ना काफी स्लाइड्स कंप्लीट कर लेंगे और हमारा टॉपिक भी काफी आगे बढ़ जाएगा। ओके, थर्ड स्लाइड में क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ सेक्टर का लर्न करते हैं। सेक्टर का कैसे लर्न कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा आपको कि हम तो है ना एक चीज का बहुत फैन है हम लोग, बायट-सावर्त लॉ का बहुत बड़े फैन हैं लोग, वो एक बार आ गया तो सब आ जाता है। सर क्या है बायट-सावर्त लॉ, और मिला तो मालूम है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, बोलो आगे, आई कोई बोलेगा आई R square।
वेरी गुड। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर, हमें आता। तो अब है ना, ये इस तरह का सेक्टर होता है, सेक्टर, उसके लिए फाइंड करना है। तो सर क्या करेंगे हम, ये एंगल क्या आप लोगे, एंगल क्या लोगे? मैं बोल रहा हूँ वो एंगल है ना, मैं थीटा लेने वाला हूँ। अब है ना, मेरा टाइम आपको पहले बोला था, मुझे इतना मजा नहीं आ सर रहा है ऐसा वाला डायग्राम बनाने में, फिर भी सर मैंने कोशिश कर ली अभी। हाँ, सर मतलब वो वापस लेट ही आ रहा है और हाँ, आवाज भी बीच बीच में कट रही है। सर मतलब बेसिकली डीसिंक हो रहा है बहुत। डिसिंक्रोनाइज। ओके, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे रिवीजन वाला पार्ट है, या फिर सब बच्चों को सब आता होगा, इतना बेसिक्स तो पढ़ाई होगा, इसीलिए अब मैं स्लो जाऊंगा। ये है हमारा आर, करेक्ट? अभी आ रहा है आर बरोबर दिखा? अभी यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई, फिर उसके बाद और एक छोटी सी लाइन बना रहा हूँ मैं। अब ये जो एंगल है ना छोटा वाला, उसे मैं कहूँगा डी फाई। क्या कहूँगा मैं उसे? डी फाई। हम क्या कर रहे हैं सर, ये सेक्टर है ना, ये वायर है। अभी वो मार्कर थोड़ा अलग यूज करना चाहिए था। यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, सेक्टर से पास हो रहा है। सर इसकी रेडियस क्या है? आर। सर इसमें छोटा एंगल क्या लिया आपने? डी फाई। ये एंगल क्या है सर? ये एंगल मैं कहूँगा फाई है, हमारे पायलट से लॉ वाला। और सर ये टोटल एंगल क्या है सेक्टर का? तो इट इज थीटा। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझा। थीटा दिखा? समझा। ओके यस सर। ओके 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 ओके, मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा करेक्शन। यहाँ थीटा नहीं लेंगे हम, यहाँ लेंगे हम आर, म्यू जीरो आइडियल साइन थीटा, सॉरी। वन सेकेंड, हाँ, आइडियल साइन फाई लेके, साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर तो था ही। क्यों फाई सर? हमने छोटे एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, छोटे एलिमेंट के लिए। ये छोटा एलिमेंट है, यहाँ छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है, ये अभी मैंने लिखा डीएल। डीसिंक्रोनाइज होगा तो प्लीज बता देना। ये बीच में से जाता है कैसे, पता है क्या आपको हिरेन सर? ये बार बार क्यों आ जाता है? प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन, लिख के आ जाता है, परेशान करते हैं। हाँ चले गया, क्या बात है, खुद से चले गया, डर गया लगता है मेरे से। अरे वापिस आ रहा है, आ रहा है। क्या बोलने का भाई, किसी बच्चों को पता है ये कैसे जाता है? हाँ, किसी को पता है क्या? नहीं पता। टेक्नोलॉजी सब लोग क्या आजकल, दो चार बच्चों का मैं वीडियो भेजूंगा, क्या खतरनाक हो गए वो लोग लॉकडाउन में। तो आप सोचो, ये हम लोग तो टेक्नोलॉजी अभी तक लर्न भी नहीं कर पा रहे। ओके, सो हमें है ना डीएल का वैल्यू चाहिए, डीएल, ये जो है ना डीएल, इसका वैल्यू चाहिए। सो मैं आपको है ना स्क्रीन पे आई वुड शेयर वन मोर डायग्राम। ओके, कहाँ जाऊँ? बना था इसलिए मुझे वो डायग्राम कहाँ गया? हाँ आ गया। हाँ, तो बच्चे लोग दिख रहा है दूसरा वाला डायग्राम? दूसरा वाला आया? स्क्रीन नहीं आया अभी तक। नहीं आया है। नहीं आया सर। आएगा, आएगा, आएगा आने वाला। क्या हो रहा है मतलब, मैं तो ना अभी तक नहीं आया। स्क्रीन शेयर किया है, मतलब वो पीडीएफ दिखा रहे हो आप? हाँ पीडीएफ। वो आया हाँ है, वो आया आया आया। है। हाँ ओके, आया 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 आया, पीडीएफ आ गया। अब देखो ये डायग्राम, कहाँ थे हम? ये देखो आर है, ये आर है रेडियस, ये एंगल 5 है, यू कैन सी दिस एंगल 5।
ये छोटा सा एंगल डी फाई, छोटा सा एंगल डी फाई, यहाँ स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ छोटा सा एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट आईडीएल, और हमने ये टोटल एंगल थीटा लिया है, टोटल एंगल थीटा लिया है। अभी करंट का डायरेक्शन इन्होंने ऐसा लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल लर्न करेंगे तो समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे हमने उस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए 2-3 चीज देखी थी ना, इसमें सिर्फ एक ही देखना है, क्या देखना है, डीएल, बस डीएल सब्स्टिट्यूट करो और इंटीग्रेट करो और आ गया डेरिवेशन, डीएल सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रेट करो और आ गया डेरिवेशन। क्या डीएल का वैल्यू क्या बताओ। सो पहले आपको मालूम है ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। हाँ सर पढ़ा है। हाँ, तो ये जो है ना सेक्टर का ये जो सेक्टर का लेंथ है, मतलब द लेंथ ऑफ दैट सेक्टर, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एस को क्या कहते हैं, एनीवन? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, यहाँ रेडियस है कैपिटल आर और वो लेंथ है डीएल, लेंथ छोटे के लिए आर, और ये एंगल छोटा है ना तो दैट्स व्हाई आर डी फाई, ये छोटा है इसलिए आर डी फाई। ये वाला वैल्यू हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, वी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस फॉर्मूला, यहाँ ये जो है ना वहाँ सब्स्टिट्यूट किया डीएल का वैल्यू, तो क्या मिला आर डी फाई। और एक चीज है कि ये जितनी भी कॉइल हो गए वो क्या होते हैं, अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो वो रेडियस को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, तो आपने वो थीटा 90 लिया है, दो चीजें की है, देखो थीटा 90 लिया है मतलब वो 590 लिया है, और आपने डीएल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बस दो कर दिया और डेरिवेशन हो गया। तो जो फॉर्मूला मिलेगा उसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि आपको मिलता क्या है, डीबी छोटा वैल्यू मिलता है, तो आप इंटीग्रेट करते हो। अब मैंने ये जो स्क्रीन पे दिखा है ना वो सारी चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगर इस पार्ट में कुछ समझा नहीं है तो पूछो मुझे। कोई वापस आ गया अपना स्क्रीन। तो हमें पहले क्या लेना है, हमारा जो थीटा था वो इनिशियली थीटा हमें क्या लेना है 90 डिग्री। तो व्हाट आई विल टेक, बी का फॉर्मूला, सॉरी हाँ बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, ये डीबी है, dB is what, dB is mu 0 upon 4 pi I dl upon r square। okay, what is dl जो अभी हमने ढूंढा था, r d phi, r d phi सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी लिखा हुआ बरोबर सिंक्रोनाइज है ना, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ सिंक्रोनाइज है। हाँ ये सर सिंक्रोनाइज है। यस, I r d phi, और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर। ओके, सब्स्टिट्यूट किया हुआ हमने, ये ऐसे ही रखते हैं, और हमारा एक सेकेंड ना, हमारा नीचे है ना आर जो है वो कैपिटल लेना पड़ेगा, हमने गलती से स्मॉलर ही लिया है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ भी और यहाँ भी तीनों जगह मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल आर। तो यहाँ लिखूंगा मैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर, व्हाट इज कैंसिल हियर, वन आर गेट कैंसिल, तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू डी फाई। ये क्या है हमारा, स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन, स्मॉल मैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट टोटल, तो वी विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, या क्या बात है, सिंक्रोनाइज अभी भी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू डी फाई। हो गया डेरिवेशन खत्म, एकदम इंटरेस्टिंग सेक्टर का फॉर्मूला लर्न कर रहे, कोई एंट्रेंस में ऐसा ये वाला पार्ट सिखाता ही नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फ्रॉम जीरो टू थीटा, जीरो से लेके थीटा तक, मतलब हम यहाँ से लेके मार्कर अलग यूज करता हूँ, डायग्राम में देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यूज करना है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जीरो टू थीटा। अगर आप इंटीग्रेट करोगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई, फाइनल फॉर्मूला आई अपॉन आर, आई अपॉन आर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होगा, फाई, पर आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू थीटा, तो फाइनल आंसर मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। मैं नॉर्मली इस तरह ही लिखता हूँ जिससे आपको याद भी रहेगा। आप अगर याद करोगे, हमारा लास्ट फॉर्मूला जो था ना उसमें भी ऐसा ही था, सिर्फ फॉर्मूला में इतना करेक्शन था कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए था पहली बात, और अंदर ब्रैकेट में था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा सेक्टर के लिए फॉर्मूला था, सेक्टर सॉरी फाइनाइट वायर के लिए।
सो ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में एक सिर्फ फर्क है, सिर्फ यहाँ जो डिस्टेंस लेते हैं वो r लेते हैं और φ1 + φ2 sin φ1 + φ2 की जगह थीटा लिया जाता है। सो हमें सेक्टर का डेरिवेशन समझा होगा। आई होप दैट दिस पार्ट, मेरा ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, आई नो दैट, बट आई थिंक दैट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि यू डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये डीएल हमें निकालना था बस, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। सो आप लोगों ने ये पार्ट लिखना है, लिख के हो जाए तो मुझे बताना है। ये आपका असाइनमेंट हो रहा है एक्चुअली। मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको जो सीखा है वो लिखा, समझ में आया और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक रिवाइज भी हो रहा है और हर एक छोटी से छोटी चीज वापस से समझ में आ रही है। जिन लोग के लिए पहली बार है उन्हें मैं फुल डेरिवेशन वापस से करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ऐसा पहले भी नहीं सिखाया था, क्योंकि ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, हमने बहुत घाई में किया था। ये थीटा इज 90 क्यू, सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन टोटल, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया ऑफ डीबी। अगर लिख के हो जाए ना तो आप लोग मुझे बता सकते हो, तो आई कैन मूव अहेड। मैं थर्ड नंबर की स्लाइड हटा के फिर फोर्थ स्लाइड चालू। एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन नॉट, मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे चैट एक्सेस करना सिर्फ वो जहाँ ऑडियो चालू नहीं है वहाँ मैं थोड़ी देर देख सकता हूँ। लेक्चर सिखाते समय चैट, क्योंकि मैं आज कब से कह रहा हूँ कि हमारा वो जमाना गया जब है ना चैट में ढूंढना पड़ेगा। पॉज ही नहीं लेता मैं आजकल, पढ़ाते रह रहा हूँ। पॉज लेना मतलब बोर होता है बच्चा। अभी कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, एक स्टूडेंट के पेरेंट का भी मैसेज आया था, सर वो मजा नहीं आता लेक्चर में ऑनलाइन में। अरे क्या एंटरटेनमेंट है क्या, हम लोग क्या जोकर है क्या नाचे के लेक्चर में? सिखाने का पार्ट है, समझता है वो बताओ। मजा नहीं आता ये थोड़ी बात होती है। स्क्रीन पे सर वो बच्चा रहना चाहिए। अरे छोड़ो यार, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बताओ उसके लिए? बीच बीच में लेक्चर में डांस करना स्टार्ट करे क्या? बरोबर ना समृद्धि? मेरा नाम क्यों लिया आपने सर? अरे अच्छा नाम है तेरा, नहीं ले सकता? नहीं लू क्या? ऐसा है क्या तेरा कुछ? मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा, पहले बोल दो। लोग बाद में मुझे बोलते हैं, लोग ऐसे मैसेज भेजते अरे हो। तुम बहुत डरती हो लोगों से। हाँ सुनाते हो, अभी क्या बोलूं? सर लोग इससे डरते हैं। देखो क्या? वो मैं कुछ नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट पार्ट, आई एम सेइंग दैट कि ऐसा हो सकता है कि आप लेक्चर में जो चीजें पढ़ाई जाती है, कोई भी टीचर पढ़ाता है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्या करेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आपका पढ़ाई हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। वो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट कैसे हो सकता है बताओ? यार सर मजा आना चाहिए, ये थोड़ी होता है। कोशिश तो हम वही करते हैं, बट क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट बोलता है नहीं सर लेक्चर में वो मजा नहीं आता, ऑनलाइन लेक्चर में इतना मजा नहीं, ऑफलाइन में बहुत मजा आता है। अरे मजा करना थोड़ी आता है हम लोग, कंटेंट समझ में। अभी आज इसके अलावा कोई ऑप्शन है इससे बेटर? आप सर हम क्लास में आना शुरू करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर ऐसा। आज नहीं कल 15 अक्टूबर मालूम है ना आपको, तारीख आ गई है 15 अक्टूबर को, आप उद्घाटन कर सकते हो क्लासेस में आने का। बट आपके पेरेंट को मैं पूछता हूँ ना, तो पेरेंट क्या होते, नाही नाही सर मी नाही पाठवणार. हा मतलब तू पाठवणार नाही, पण तुम्ही सांगणार का सर ऑफलाईन कधी सुरू होणार? वाह सॉरी, मैं थोड़ा जो है वो मुझे लगता है ना वो बता देता हूँ। आई कैन नॉट कीप दिस थिंग्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में तो चलते रहता है। समटाइम क्या होता है जब बोल देते हो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट अगर बोलते नहीं ना तो फिर वो आपकी बिहेवियर में दिखने लग जाता है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड समझ में आया? फोर्थ स्लाइड, फोर्थ स्लाइड में क्या पढ़ेंगे हम? फॉर अ सर्कल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, फॉर अ करंट कैरिंग। अभी ये सर्कल है सर, क्या सर्कल बना है? कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। और मैं कर सकता हूँ जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सर्कल भी बना सकता हूँ, बट क्या है मुझे लगता है मेरे बच्चे समझते हैं कि ये है सर्कल, बना सकता हूँ मैं, पर मज़ा नहीं आता मुझे। अपना वाला सर्कल कितना मज़ा आता है, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। है ना? समझते हैं हम। हाँ वही भावनाएं पहुंच गई ना, बस हो गया। हाँ सुना ही नहीं दिया, क्या बोला? आपकी ड्राइंग बेटा तुम्हारे यहाँ आजकल नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है, तू आवाज बोल रहा है पर सुना ही कुछ नहीं दे रहा है। ओके, सेक्टर में ना थीटा लेते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, हम ये करंट तो इधर भी जा रहा है और उसका रेडियस भी अभी भी आर ही लिया गया है, बट अब आपका सेक्टर का एंगल क्या हो गया? एंगल, तो सेक्टर का एंगल क्या बनेगा? थीटा इज 2 पाई।
तो सर हमारा फॉर्मूला क्या मैग्नेटिक इंडक्शन का? फॉर्मूला वही है सेक्टर का, म्यू 0/4 पाई आई बाई आर। देखो याद करने का मेथड, म्यू 0/4 पाई आई बाई ए की जगह आई बाई आर आएगा और तो थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या है थीटा सर? म्यू 0/4 पाई आई बाई आर। थीटा है सर 2 पाई। तो क्या होगा 2 पाई कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा? म्यू 0I/2R मिलेगा। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर वन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर 1 टर्न्स। सर n टर्न्स होगा तो क्या होगा? सिंपल है, एक के लिए इतना तो n के लिए n टाइम्स, तो म्यू 0I/2R मल्टीप्लाई बाय n टर्न्स और n टर्न्स। तो आप इसे थोड़ा और अच्छी तरह लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन इज म्यू 0 Ni/2R. This is the formula for magnetic induction for circular coil at the center. Circular coil at the center. स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, कहाँ गया मेरा स्क्रीन? मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे दूसरे डिवाइस में नहीं दिख रहा है। मास्क पहन के आ सकते हैं बच्चे लोग, बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? वो सब टेंशन की चीज है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जिन जिन लोगों ने कोरोना फेस किया है ना, उनको पूछो कि लाइफ में कितना बड़ा डर रहता है। ओके, स्लाइड नंबर 4 अंडरस्टूड? इंट्रोडक्शन याद रहेगा इसका? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, 1 सेकेंड स्टूडेंट। We'll remove this slide and we can go for the 5th slide. सेमी सर्कल वगैरह के लिए नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर हमने बहुत टाइम से स्कूल में से पढ़ा डायरेक्शन, क्या आप सिखाओगे अभी उसमें? एक करंट कैरिंग वायर है ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा सर, करंट ऊपर जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। शुड आई रिपीट एंटी क्लॉकवाइज? शुड आई रिपीट एंटी क्लॉकवाइज? व्हाट डू यू मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज सर? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? मुझे लगता है सबको पता है एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। घड़ी देखा है ना आपने, ये 12 के बाद 9 की तरफ जा रहा है। किसका माइक चालू है बेटा? माइक 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 माइक। यस, श्रेयस माली अगेन। क्या तुम्हारा माइक चालू? श्रेयस माली माइक बंद कर। ओके, डायरेक्शन का ये राइट हैंड रूल सब मालूम है हमें, अच्छी तरह मालूम था। अब वापस क्यों पढ़ा रहे हो ये इस टॉपिक? क्योंकि अब है ना, हमें डायरेक्शंस अच्छी तरह मालूम थे, तो हमें एक कुछ शॉर्टकट पता होनी चाहिए। अगर करंट ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। सर करंट नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर करंट नीचे जाएगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। सो दिस इज द फर्स्ट शॉर्टकट विच यू आर गोइंग टू लर्न। अगर आपको राइट हैंड रूल पता हो, आप खुद अपने राइट हैंड लो और उसमें करंट ऊपर की तरफ दिखाओगे, तो आपकी जो कर्व फिंगर्स है ना, वो क्या देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने स्कूल टाइम से पढ़ा हुआ है, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ एक बार कि राइट हैंड रूल क्या है। आई होप एवरीवन आर एबल टू सी माय वीडियो। दिख रहा है वीडियो? नो सर। यस सर। नो सर। जिसको नहीं दिख रहा उन लोग ने पैसे नहीं भरे, पैसे भरने पड़ते वीडियो देखने। सर सर हमें दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, देखो समृद्धि को दिख रहा है। अरे मुझे नहीं दिख रहा। अरे मोबाइल का अरे पैसा भरा मुझे है। नहीं दिख रहा है। हाँ मोबाइल का पैसा भर जाके पहले। हाँ अच्छा। ये देखो सर। ओके, ये करंट की डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन, इसमें क्या है? करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से।
आई होप दैट यू आर एबल टू सी दैट कंसेप्ट क्या है. एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट नीचे है तो क्लॉकवाइज. दिस इज सिंपल रूल सर, ये तो मालूम है हमें. बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब ऐसा डायग्राम ऐसा चेंज होता है ना, तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आना चाहिए. क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा हमें डायग्राम जब बनाना होता है ना, तो आप ऐसा कभी वायर दिखाते ही नहीं हो, आप तो बाहर वाला दिखाते हो. मतलब आप समझ रहे हो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, अगर पेज में बनाओगे तो आप एक लाइन बनाओगे, तो ऊपर बनाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है. एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने आपको बोर्ड पे या स्क्रीन पे दिखाया, ये जो मैंने बताया है, दिस मेक्स द सेंस दैट कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है. अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया, वैसे मैं क्लॉकवाइज भी बना सकता हूँ. अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो आई वुड से क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब आपको मालूम है घड़ी कैसे चलती है, 12 3 6 9 like this. So I think this part is understood. Sorry, पूरा ही रखूँगा. So this is current. अगर current downward है तो this would be clockwise. So this is very very important to learn. अब इसके बाद भी हमें ना ये राइट हैंड रूल खत्म नहीं होता है. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह रहेगी, अपवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड रहेगी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर करंट की डायरेक्शन, आई वुड मार्क दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट वुड बी अपवर्ड. दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये थोड़ा सा अजीब है. एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड. सो आपको आवाज आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो चालू किया तो थोड़ा सा इंटरनेट इशू होता है. नहीं सर, आ रहा है क्लियर. और अगर आपने क्लॉकवाइज बनाया है, अगर करंट क्लॉकवाइज है, करंट किसी कॉइल में क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड बनानी पड़ेगी. मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड. सो मैं वो मार्कर से ब्लैक ये यूज कर रहा हूँ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मतलब दोनों कंसेप्ट्स है. कोई बुक में ये कंसेप्ट दिया है, कोई बुक में ये कंसेप्ट दिया है. इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज along the thumb, then the curved fingers gives the direction of magnetic field. And दूसरा है if the thumb gives the direction of magnetic field and the curved finger gives the direction of current. ऐसा भी रूल है. तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको. सो राइट हैंड रूल ये तो हमें आता था, फिर भी आपने क्यों सिखाया. एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ. रिमेंबर ऑलवेज दैट कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. दिस इज द कंसेप्ट दैट यू हैव टू लर्न. करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगी. कुछ भी ले लो डायग्राम, किस धर भी ले लो, कौन सा भी सिलेबस में देखो, सीबीएसई स्टेट, आईसीएसई, आईबी बोर्ड, सब में करंट और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो ऑलवेज आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट करंट. मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको. अपना वीडियो बंद करता हूं. ओके, सो मुझे लगता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट समझा आपको. ये चीजें ना आप मुझे ये चीजें ना मुझे आप बार बार याद करोगे कि ये सर आपने बताया वो बहुत अच्छा किया. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. आप चेक कर सकते हो ये डायग्राम में करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम देखो. यहाँ ये डायग्राम में करंट और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था. सर हमें एग्जांपल चाहिए और. यस आई विल डू दैट. मैं राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन किया जो पार्ट है वो अभी ये मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ. एनी डाउट इन दिस? नो सर. ये किससे बताया था मैंने, राइट हैंड रूल. तो फिफ्थ स्लाइड इज अबाउट करंट और मैग्नेटिक फील्ड. हमने लर्न कर लिया करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है. सो हमें कहाँ यूज होगा सर, तो हम एक लर्न करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल. किसके लिए लर्न करते हैं, फॉर अ सर्कुलर कॉइल. अभी सर हमने तो लर्न किया था सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर. ये सेंटर पे नहीं है, अलोंग द एक्सिस. ये 4 मार्क का एग्जाम में मैंने आपको पूछा भी था, इफ यू रिमेंबर. अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, अलोंग द एक्सिस में लिखूंगा सर. यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर 4 मार्क्स. 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए. मैग्नेटिक फील्ड और अ सर्कुलर कॉइल अलोंग द एक्सिस मतलब क्या सर, आप क्या कहना चाहते हो. तो अगर ये सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर से एक लाइन जाती है, उधर आपको एट अ डिस्टेंस ऑफ x मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. कहाँ मतलब सर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड. ओके सर, यहाँ फाइंड करने का इधर भी आता है क्या मैग्नेटिक फील्ड. अरे भाई ये करंट कैरिंग कॉइल है ना, तो करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो होगा. सर इधर होता था ना सेंटर में. हाँ इधर भी होता है, जैसे जैसे दूर जाओगे कम होगा, बट ये एट अ डिस्टेंस ऑफ x फाइंड कर रहा है. सर हम इसका रेडियस क्या लेंगे, इसका रेडियस हम a लेंगे. सर ये डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ एलिमेंट लेके. आप सर यहाँ एक एलिमेंट लेने वाले हो ना,
यहाँ मतलब आई विल ड्रॉ इट, यहाँ आप एक एलिमेंट लेंगे ना, हाँ एलिमेंट लेंगे सर, उसका डिस्टेंस कितना होगा इसके साथ v, जो पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमारा हमेशा की तरह आ रही होगा और ये एंगल हमेशा की तरह थीटा ही होगा। सो हमें वो सब कंसेप्ट यूज करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सर हमें क्या पता चलेगा पता है कि सर आप जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन है ना वो परपेंडिकुलर होती है। सो वो हम डायग्राम में लर्न करेंगे। तो अभी जो मैंने लास्ट में बताया ना, करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस कंसेप्ट वी वुड बी यूजिंग देयर। बट पहले वो लर्न करने से पहले ये डेरिवेशन का कंसेप्ट समझो कि करना क्या है हमें। सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैं वापस से डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। दिस डायग्राम आई एम रबिंग दैट एंड वापस से ये बता दो करने क्या वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ये क्या है सर्कुलर कॉइल सर, इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है, कोई भी ले लो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डजंट मैटर। अब क्या करना है, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना है। सर वो लाइन क्या कहते हैं, इसे एक्सिस कहते हैं और हमें यहाँ फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड। सर इसका डिस्टेंस क्या होगा, इस इधर कोई एलिमेंट हुआ तो इस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस होगा, इस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस होगा r। यहाँ से हमने पढ़ा है पहले भी, जहां भी फाइंड करना है ना वहां से उस एलिमेंट का डिस्टेंस r होता है। सर ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारा थीटा एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल बनेगा। इसका रेडियस ये है, करंट क्या है आई, सर ये कितना है x, ये क्या है सेंटर, ये क्या है पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर का क्रॉस में एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ सर एलिमेंट है, एलिमेंट का लेंथ कितना है dl। मुझे लगता है सबको डायग्राम समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। ओके तो अभी आपको ये फाइंड करने के लिए आपको एक डायमेट्रिकली, रिपीट करता हूँ डायमेट्रिकली, डायमेट्रिकली मतलब डायग्रामेटिकली नहीं, डायमेट्रिकली एक पॉइंट और लेना है। इसका अगर सपोज नाम देते हो आप ए, अगर यहाँ ये पॉइंट का नाम ए दिया है तो आपको ये पॉइंट को लेना है बी, और ये सेम डिस्टेंस पे, इसका भी रेडियस ए ही होगा। ये भी हमारा एक्स में थोड़ा सा निकाल देता हूँ, एक्स कैसे निकालूँ, ओके ये एक्स है और ये आर ही रहेगा, दिस वुड बी ऑल्सो आर। मुझे लगता है यहाँ तक आपको डायग्राम समझा, करेक्ट? एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। ओके सो अब मैं ना नो थोड़ा सर। सा शॉर्टकट मार रहा हूँ। सब स्टूडेंट है ना, डेरिवेशंस ये मैंने ना सिखाया था, तब है ना मैंने लिखा था बोर्ड पे, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, इसे बोर्ड पे भी लिखा था और उसका पीपीटी बनाया था, जो आपके पास अवेलेबल भी होगा, पर मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ थोड़ा। एक सेकेंड सर, वो पीपीटी कहाँ ढूंढेंगे, मैं देता हूँ ना आपको, 1 सेकेंड, कहाँ गया। वन सेकेंड स्टूडेंट। कभी कभी ढूंढना पड़ता है पर मिलता नहीं है, कहाँ गए हो तुम, ढूंढ रहे हैं हम। देखो अभी मिल ही नहीं रहा। आप में से किसी के पास है?
सेकंड। स्टूडेंट आवाज आ रहा है अभी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, सो विल स्टार्ट दैट डेरिवेशन। तो हमें फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ तक फाइंड करना है। तो हमारा बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है? डीबी से ही स्टार्ट करेंगे। बायट सावर्ट लॉ हमेशा के लिए हमारा फेवरेट है, किसी भी टॉपिक में देखो यही लिखा गया है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये डिस्टेंस आर है इसीलिए हमने वही लिया है। अब पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था? ध्रुव जैन बता सकता है क्या लेना होगा? फर्स्ट स्टेप थीटा। ध्रुव जैन, if you are able to answer by mic. Anyone can answer? थीटा क्या लेना है? 90. 90. Why 90? अभी ये थोड़ा कंसेप्ट है ना, ये जो है ना हमारा सर्कुलर कॉइल, ये इस तरह से सर्कुलर कॉइल में, यहाँ आपको डायग्राम दिखाता हूँ। दिस टाइप ऑफ सर्कुलर कॉइल इज देयर, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ से आप अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा? उसको परपेंडिकुलर रहेगा। अभी आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं पता नहीं मुझे, कि दिस एंगल विल बी ऑलवेज 90 विद दिस, ये जो यहाँ बनेगा ना वो हमेशा 90 रहेगा, हमेशा। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो उस सर्कुलर को आप देखो, कॉइल ऐसा है, तो उस टाइम पे ये एंगल अगर 90 रहेगा तो थीटा आपको 90 लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो जनरली ग्रास्प होता नहीं है। स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं समझा ये, क्योंकि सर उधर मुझे साइन मतलब वो 90 दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। बट आपको अगर ये डायग्राम सोचोगे और इमेजिन करोगे, एक बैंगल लोगे अपने हाथ में और वहां से ऐसा ये लाइन ड्रॉ करोगे बैंगल से सेंटर की तरफ, ये वाला लाइन, सॉरी यहाँ सेंटर से ऐसी लाइन रखनी पड़ेगी। हाँ, तो आप अगर ये ऐसा ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर वो बरोबर है, 90 बोल रहे हो ना आप, वो करेक्ट है। सो अगर साइन 90 क्या होता है? 1, तो हमारा ये टर्म में साइन 90 1 हो गया। सो ये फर्स्ट स्टेप है। व्हाट इज सेकेंड पार्ट इन दिस? सेकेंड पार्ट क्या होगा? एनीवन? क्या लगेगा हमें इसमें? और स्टूडेंट सो गए क्या सब? डेरिवेशन पे कुछ तो स्लाइड आ गई है। और एक हाँ स्क्रीन आई है, उसको हटा दीजिए। हाँ, वो हिमानी को थैंक यू बोल रहा था, उसी के लिए स्क्रीन आ गई। थैंक यू हिमानी। सो यस, अभी निकाल देता हूँ स्क्रीन। कहाँ गई? कहाँ गई? जाती क्यों नहीं? चली जा, चली जा, जाएगी, एक सेकेंड ना। और सब बच्चों मज़े में हो ना? 69 स्टूडेंट्स, 85 टू 82 स्टूडेंट है। 10-12 बच्चे नेटवर्क के कारण चले गए।
क्या चैट में मैसेजेस हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा। ओके, अभी गई क्या वो स्क्रीन? यस सर। यस हाँ सर। यस यस सर। बहुत परेशान किया उस स्क्रीन ने मेरे, बीच में ही आ गई। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा वही पार्ट। कहाँ थे हम? वीडियो ऑफ है। वीडियो तो मैंने बनाया ही नहीं बेटा, वीडियो तो मैंने चालू ही नहीं किया। सर वो निकल गई स्क्रीन। हाँ हाँ समझ गया, मैं भी देख पा रहा हूँ, मेरे पास है, बट मैं कुछ कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इसीलिए अभी दिखेगी। देखो अब दिखेगी स्क्रीन, कहाँ गई? हाँ जा आई क्या? आ गई। और ये तो कुछ और ही है, ये खाली है स्क्रीन। नहीं सर ये फाइल सब आया पीडीएफ का है। स्लाइड शो का पॉइंट आया है सर। आपने न्यू स्लाइड बनाई। और न्यू न्यू नहीं, ओपन में जाइए अपने साइज से तो, हाँ अगर सेव किया तो। अरे वरना अगर सेव नहीं की तो गई। अरे पर मैंने तो वो ओपन ही नहीं है, कुछ और ब्लैंक ही दिख रहा है आपको ना वहाँ। आप न्यू में गए या ओपन में? पीपीटी चालू हो हाँ गया आपका। समझ गया, अभी आ गई है। हाँ अभी आया। यस, मोजा बड़ी, हाँ। स्टूडेंट एक मिनट, मैं वो स्लाइड तक जा रहा हूँ। हम्म। हाँ, ये टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप, करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे फाइंड करना है। तो हम इसके लिए डायग्राम, ये बोर्ड पे लिखा हुआ पार्ट में बता रहा था, डायग्राम ये रहा। आजा 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 डायग्राम, आजा 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 आजा। हाँ आ गया। दिखा डायग्राम? हाँ सर। हाँ सर, तब तो दिख रहा था। हाँ, तो ये जो डायग्राम बना है ना, उसमें ये देखो, आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज ए। अगर यस, दिस इज ए, दिस इज एक्स, दिस इज पाई, ये हमारा आर, आर का पाइथागोरस यूज किया, क्योंकि आर और एक्स का है ना, आर और एक्स का पाइथागोरस यूज करके ये हाइपोटेन्यूज निकाला, सेंटर है। और ये करंट उसमें पास हो रहा है आई, दिस इज दैट करंट पासिंग। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। ये वाले पार्ट तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा कंसेप्ट, कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, इस जगह पे, ये जो मैंने मार्किंग किया है ना इधर, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। वी आर सपोज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट। तो उसके लिए हम लोगों ने डायग्राम बनाया। सब लोग ये डायग्राम बना चुके होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बना लो फटाफट, फिर मैं वो डेरिवेशन सिखाता हूँ। ये डेरिवेशन का ही डायग्राम आपका हो गया ना, देन विल स्टॉप, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। आपका ये हो गया है तो रेज हैंड करो एंड देन यू कैन स्टॉप। स्टूडेंट आपका अगर हो गया है तो यू कैन रेज योर हैंड, डायग्राम बना लो।
ये जो साइड है ना वो db sin 5 और db dash sin 5 है, और ये जो साइड है ना दैट इज दिस वन, ये है db cos 5 एंड ये भी db dash cos 5। ये फाई है, तो ये फाई कैसे मुझे बताना होगा, आपको ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद ये डायरेक्शन वाला पार्ट है, अगर आप ये पार्ट देखोगे ना इस तरफ वाला, अगर आप कर्सर देख पा रहे हो, तो ये वाला पार्ट है ना वो सब तो डेरिवेशन वाला डायग्राम वाला पार्ट है। सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला देखो, यहाँ से ये एक्स समझा क्या, आई समझा क्या, ए समझा क्या, आर ये वाला पार्ट समझा क्या, देन ये फाई समझा क्या एंगल, ये फाई तो ये फाई क्यों, बाद में ये वाला चारों पार्ट बताओगे, दैट इज dv sin phi, dv dash sin phi, dv cos phi, dv cos phi and dv dash cos phi। सो यस, कुछ लोगों ने रेज हैंड किया है, बाकी लोग कर रहे हैं। एनीवे आज हम 7:55 हुआ है, वी कैन स्टॉप हियर। आपका अगर हो गया डायग्राम नहीं हुआ है तो भी आप स्क्रीनशॉट लेके रोक सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।